Welcome to 8th class, to my science class. We are doing chapter number 17 today. We are starting chapter number 17 today, stars and the solar system. What is a star? The twinkling in the sky is these objects in the sky is known as stars. और सोलर सिस्टम क्या होता है? जो सन होता है उसकी चारों तरफ जो होते हैं प्लैनेट्स, उसको बोला जाता है सोलर सिस्टम. केवल प्लैनेट्स ही नहीं होते, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं सोलर सिस्टम के अंदर. सन, स्टार, मून और जो ऊपर हमारे आकाश में जितने पिंड्स होते हैं जिसको बोला जाता है एस्ट्रॉयड, तो ये सब चीज़ें मिलाकर हमारा क्या बना देते हैं? सोलर सिस्टम. सो निकालिए चैप्टर नंबर 17. हरिया ओके. सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडी पेज नंबर आपका है 215 पे. द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. जो रात को आप देखोगे आकाश में तो जो स्टार्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चमकते हैं. द स्टार्स, और साथ में मून भी चमकता है. द स्टार, द प्लैनेट एंड द मून एंड द मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई इज कॉल्ड द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट. तो जो स्टार हैं, मून है और जो आकाश में जो चीज़ें हैं उनको क्या बोला जाता है? सेलेस्टियल बॉडी बोला जाता है. व्हाट इज़ अ मून? मून भी एक क्या है? मून ऑब्जेक्ट है हमारे. उसमें द चेंजेस इन द शेप्स ऑफ द मून एवरी डे. हर रोज़ मून की शेप क्या होती है? चेंज होती रहती है. वो किस पे डिपेंड करती है? जैसे ये हमारा सन होता है, सन के चारों तरफ क्या घूमता है? अर्थ घूमती है. और अर्थ के चारों तरफ के मून घूमता है बेटा. अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है. ओके. तो जो मून है वो उसकी हर रोज शेप चेंज होती रहती है. क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? अर्थ के चारों तरफ घूमता है. धीरे धीरे जब घूमता है तो उसकी चेंज होती है. ऑन द 15th डे ऑफ द मून इज़ नॉट विजिबल. 15 दिन बाद मून क्या होता है? बिल्कुल दिखाई नहीं देता. 15 दिन के बाद मून धीरे धीरे दिखाई देने लगता है. और एकदम लास्ट डे, एक 15 दिन के बाद बिल्कुल फुल मून डे होता है. जब पूरा दिखाई देगा तो फुल मून डे बोला जाता है. जब नहीं दिखाई देगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? नो मून डे. ठीक है. फुल मून डे जब चांद पूरा दिखाई देता है, और जब नहीं दिखाई देता तो न्यू मून डे उसको भी बोल सकते हैं. हमारा देखिए पेज पे है आपका नो मून डे. ऑन द 15th डे मून इज़ नॉट विजिबल. दिस डे इज़ नोन एज न्यू मून डे. इसको बोला जाता है न्यू मून डे बोला जाता है. और ये जो चेंजेस होते रहते हैं मून के इस पोजीशन में, तो इसको बोला जाता है फेसेस ऑफ द मून. ओके. मून इज़, ये देखिए आपके बुक में जो पेज पे दिखा रखा है, सन दिखा रखा है, ये अर्थ है और ये मून इसके चारों तरफ घूमता है. तो जो इसके चेंजेस बिल्कुल सामने जो होगा ये इसके, तो उसमें लाइट दिखाई देगी. लेकिन जब ये इसके सामने नहीं होएगा तो इसमें लाइट नहीं आती. ओके. ये फेसेस ऑफ मून बोला जाता है. अब ये इसके पूरे फेसेस ये देखिए, ये दिखाए हुए हैं आपकी बुक में सारे फेसेस. लेट्स सी. 15 डेज में इसके फेसेस रोटेशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं हमारे. इसके अलावा जो है पोजीशन ऑफ द मून एंड इट्स ऑर्बिट एंड इट्स कोरेस्पॉन्डिंग फेसेस, जो चेंजेस होते रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? पोजीशन ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग फेसेस. ओके. अब मून ऑन द सरफेस. मून जो सरफेस पे है, मून की सरफेस पे हमारे मिस्टर राकेश शर्मा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे. तो ऐसी पोजीशन हमारे मून की होती है. मून की सरफेस इस तरह की है और वहाँ पे इस तरह की ड्रेस डाल के जाया जाता है. नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर, आप निकालिए मून सरफेस. मून की ये सरफेस हो गई. फिर है हमारा 17.2 द स्टार्स.
स्टार्स की जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं उसको क्या डिफरेंट शेप्स होती हैं और बहुत इसकी कोई काउंटेशन नहीं होती कि इतने ही काउंट में हमारे स्टार्स हैं। आसमान में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, स्टार की कोई काउंटिंग नहीं होती। और जो लाइट आती है सन से हमारे पास, उस लाइट की डिस्टेंस को हम किलोमीटर मीटर में नहीं बोलते, लाइट ईयर बोलते हैं। उसकी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? लाइट ईयर। इसके बाद आपका आता है कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं? जो पोजीशन होती है, जैसे कि अगर 7 है या 6 है, 1 है, तो स्टार्स जब ये कोई पोजीशन बना देते हैं, कोई शेप बना देते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टार्स इज नोन एज कॉन्स्टेलेशंस एंड मेक्स अ शेप्स। द स्टार फॉर्मिंग द ग्रुप्स दैट रिकॉन्गिंग शेप्स बना देते हैं तो उसको बोला जाता है कॉन्स्टेलेशन। ये देखिए, ये डिफरेंट आपके जो स्टार से शेप बन रही हैं इसको बोला जाता है कॉन्स्टेलेशन। ओके। ऊषा मेजर क्या है? ऊषा मेजर आपका स्टार का कॉन्स्टेलेशन है बिग डिपर। सप्तऋषि जिसको बोलते हैं हिंदी में, बिग ग्रेट बियर, सप्तऋषि। अलग अलग शेप्स के स्टार ये जब बनती है पोजीशन तो इसे बोलते हैं हम कॉन्स्टेलेशन। ओरियन इज अनदर वेल नोन कॉन्स्टेलेशन। ओरियन क्या है? एक ये भी हमारा इसका स्टार्स की कॉन्स्टेलेशन है। इसको जब शेप बना देते हैं तो इसको बोलते हैं ओरियन। ओके। ये देखिए, सीरस, अलग अलग पोजीशन स्टार्स की, सीरस, ओरियन। अब आता है सोलर सिस्टम। ये हमारा है सोलर सिस्टम। लेट्स सी सोलर सिस्टम। जब सन और उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं तो इसको बोला जाता है सोलर सिस्टम। सन और सन से के जो चारों तरफ प्लैनेट हैं वो 9 प्लैनेट्स हैं। द प्लैनेट लुक्स लाइक अ स्टार। प्लैनेट एक स्टार की तरह दिखते हैं बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑन ऑफ देयर ओन। प्लैनेट स्टार्स की जैसे चमकते हुए दिखते हैं लेकिन प्लैनेट चमकते हुए नहीं दिखते। प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती। सन सिर्फ सन की लाइट होती है, मून की भी कोई लाइट नहीं होती। मून के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करती है। ओके। ऑर्बिट, ये जो है प्लैनेट्स और ये जिस रास्ते पे घूमते रहते हैं उस रास्ते को बोला जाता है ऑर्बिट। ओके। प्लैनेट जिस रास्ते पे घूमते हैं उस रास्ते को बोला जाता है ऑर्बिट। तो सबसे पहले जो हमारे सन से फर्स्ट जो पोजीशन पे प्लैनेट का आता है मरकरी है, फिर वीनस, अर्थ हमारा 3rd नंबर पे आता है। सबसे गर्म हमारा मरकरी होता है और ये बहुत ज़्यादा गर्म प्लैनेट है क्योंकि सन के पास में है ये। ठीक है। और वीनस भी गर्म है लेकिन अर्थ में ऐसा है कि वाटर भी है और सारी चीज़ें है तो हम अर्थ के ऊपर रहते हैं। सबसे लास्ट में हमारा नेपट्यून है और बहुत ठंडा होता है, ये बहुत दूर है। सैटर्न है, जो सैटर्न की पोजीशन भी डिफरेंट होती है। वीनस शुक्र ग्रह बोला जाता है और मरकरी को बुध ग्रह बोला जाता है। अर्थ पृथ्वी है, मंगल ग्रह और कौन सा है? मार्स, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि ग्रह। तो ये सारे हमारे प्लैनेट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे प्लैनेट पे मून्स पाए जाते हैं वो हैं जुपिटर, जो है हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट हुआ है अर्थ पे, हमारे सोलर सिस्टम में। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। इसमें सैटेलाइट सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और हमारी अर्थ पे सिर्फ एक है जिसको मून बोला जाता है। नेचुरल सैटेलाइट हैं और जुपिटर पे बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं लार्ज नंबर ऑफ, और सबसे बिगेस्ट प्लैनेट इसको बोला जाता है। वीनस और नेपट्यून सबसे लास्ट में होते हैं इस सोलर सिस्टम में। अब आते हैं एस्टेरॉयड। इन प्लैनेट्स के अलावा जो अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं इस सोलर सिस्टम में, जो पत्थर घूमते रहते हैं इन प्लैनेट्स के अलावा उसे बोला जाता है एस्टेरॉयड्स। कॉमेट क्या होता है? ध्रुव तारा, जो चमकती हुई जो एकदम टूटता हुआ तारा देखते हैं वो कॉमेट्स होते हैं। ओके। मीटरॉइड्स,
Meteors is usually a small object that usually enter to earth with a high speed. हाई स्पीड से जब एकदम से अर्थ में एंटर कर जाते हैं, कोई ऊपर से टूटते हुए पत्थर एकदम से अर्थ में एंटर करते हैं, उसको मीटर्स बोला जाता है. और सम मीटर्स आर लार्ज एंड सो दे कैन नॉट रीच. और अर्थ में कुछ रीच नहीं कर, कुछ अर्थ के अंदर घुस जाते हैं, उसको मीटर्स बोलते हैं. नहीं घूम अर्थ में एंटर नहीं कर पाते, मीटर्स बोला जाता है. फिर है आर्टिफिशियल सैटेलाइट. इसके अलावा हमारे अर्थ में बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी पाए जाते हैं. तो ये तो मून हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारे हमारे भेजे गए हैं. तो इसके जैसे आर्यभट्ट है, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट था जो भेजा गया था हम यूनिवर्स में. फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट. ये क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट. अलग अलग नाम हैं. IRS कल्पना चावला 1, इनसेट, एडुसेट. अलग अलग आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी हैं? जो इंसानों के द्वारा बनाकर ऊपर भेजी गई हैं, उसे बोला जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट. लेकिन मून में आप बना है, इसको किसी ने नहीं बनाया, तो ये क्या है? आपका नेचुरल सैटेलाइट को बोला जाएगा, लेकिन बाकी आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट कही जाती हैं. तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर हो जाता है. आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, मैं आपके पास इसके क्वेश्चन आंसर्स भेजूँगी. और अब आपके एग्ज़ाम में जो चैप्टर्स आएंगे उसकी प्रिपरेशन आपने अच्छे से करनी है. टिल देन बाय ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, टेक केयर.